हेलो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड परीक्षाएं सर पर हैं और हमें उनकी तैयारी करनी है। पढ़ा कुछ नहीं है, दिमाग साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कैसे शुरुआत करें, कैसे तैयारी करें। आज इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है शुरुआत होना, और शुरुआत करना ही अपने आप में बहुत कठिन काम है। शुरुआत करें कैसे? तो शुरुआत करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए कुछ खास नहीं, सबसे पहले एक छोटा सा टारगेट बनाओ और उसे फॉलो करो। एक छोटा सा टारगेट अपने मनपसंद सब्जेक्ट को पहले ले ले और उसका एक छोटा सा टारगेट 30 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट आपके हिसाब से जो उचित है। जिन्होंने अभी तक बैठकर घंटा 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ाई अब तक की ही नहीं कभी, उनके लिए भी ये 100% वर्क करेगी। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उन टारगेट को रोजाना पूरा करें। 1 हफ्ते तक आपको ऐसा ही करना है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आपका मन उसमें नहीं लगता और बड़ी परेशानी है। आप पढ़ना तो है ही, क्योंकि एग्जाम सर पर आ चुके हैं और आपको पास भी होना है, अच्छे अंक भी लाने हैं। तो सबसे पहले छोटा सा टारगेट बनाएं, डेली उस पर वर्क करें। कुछ समय निर्धारित कर लें कि इस समय में रोजाना मैं इतने टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। 1 हफ्ते तक वो छोटा सा जो टाइम टेबल है 2-3 सब्जेक्ट के लिए बना लीजिए अलग अलग, और उसको फॉलो कीजिए। 2-3 सब्जेक्ट को 1 हफ्ते तक फॉलो करने के बाद आप अपना टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दें। पहले आप किसी सब्जेक्ट को लेकर 20 मिनट के लिए बैठे थे, अब 40 मिनट कर दीजिए, फिर 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं। जरूरी है एक शुरुआत करनी, और जैसे ही आप शुरुआत करेंगे और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने मन लगाकर गहराई से पढ़ लिया, तो आपका मन ही आपको उस बुक को छोड़कर उठने के लिए नहीं कहेगा। आपने सुना होगा कि दिमाग जो है वो बादाम खाने से बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग सिर्फ बादाम खाने से ही नहीं बढ़ता, दिमाग बढ़ता है निरंतर अभ्यास से। कंसिस्टेंसी बनाकर आप अपने सब्जेक्ट में मन लगाकर रोजाना अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा और आपको पढ़ाई में बेहतर बनाना शुरू कर देगा। इंग्लिश की एक कहावत भी है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, यानी निरंतरता सफलता की कुंजी है। आप चाहे स्टूडेंट हैं या फिर किसी अन्य फील्ड के किसी भी व्यक्ति पर यह बात लागू होती है। अगर वो निरंतरता से अपना काम करेगा, कंसिस्टेंसी बनाकर अपना काम करेगा, तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसके ऊपर एक बड़ा प्रेरणा गीत मुझे याद आ रहा है। उस गीत को कविता के माध्यम से सुनाता हूं आपको। और गीत क्या है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पैर मिले चलने की खातिर, पैर पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चाहे आप भले ही तेज न दौड़ सकते हों, दौड़ने का अभिप्राय यहाँ तैयारी से है, क्योंकि फिलहाल बात तैयारी की हो रही है, तो धीरे धीरे प्रिपरेशन कीजिए। वो कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तेज दौड़ने वाला खरगोश, तेज दौड़ने वाला खरगोश 2 पल चलकर हार गया।
धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। खरगोश दौड़ा तो तेज, लेकिन कुछ ही पलों तक दौड़ा, उसके बाद रुक गया। लेकिन कछुआ निरंतर चलता रहा, धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर चलता रहा और कछुआ जीत गया। फिर से दोहराता हूं, तेज दौड़ने वाला खरगोश 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। चलो कदमों से कदम मिलाकर, चलो कदमों से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ये जो प्रकृति है ये भी आपको निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरणा देती है। कैसे प्रेरणा देती है देखिए, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे ही आप निरंतर अभ्यास करना शुरू करेंगे और 21 दिनों तक अगर आपने लगातार अभ्यास किया तो 21 दिनों में वो आपकी आदत के रूप में बदल जाएगा। क्योंकि जो आदतों का सिद्धांत है वो कहता है कि अगर हम किसी काम को शिद्दत से 21 दिन तक करें तो वो काम हमारी आदत बन जाता है। और वो आदत बुरी ही क्यों ना हो, अगर आप बुरा काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो आप बुरे बन जाते हैं, और अगर आप अच्छा काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो 21 दिन के बाद उसकी आदत आपको पड़ जाती है। तो क्यों न मैं आपको ये सलाह देता हूं कि 21 दिन तक आप लगातार पढ़ने की कोशिश करें। एक पर्टिकुलर टाइम चुन लें, उस टाइम पर 21 दिन तक कंसिस्टेंसी बनाकर लगातार काम करें। 21 दिन के बाद आप खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाओगे। और मुझे लगता है कि अगर आपके बोर्ड्स को देखें जो कि 22 फरवरी से शुरू होंगे, तो अभी आपके पास 21 दिन का समय आसानी से बचा हुआ है। आप अपनी पढ़ने की आदत को विकसित कर सकते हैं अगर अभी तक आपने पढ़ने की आदत नहीं डाली है तो बस शुरू हो जाइए। एक छोटा टारगेट सेलेक्ट कीजिए, उस पर डेली काम कीजिए और डेली अपने टारगेट को पूरा कीजिए। आपके मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग आत्मविश्वास झलकेगा और आप खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाओगे। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी सी भी पढ़ने के प्रति मोटिवेशन को बढ़ावा दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और इसी प्रकार की और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए खैर, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।